चलिए अब बात करेंगे बीजेपी की बड़ी बैठक को लेकर। कल रात बीजेपी की एक अहम बैठक हुई जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। बैठक में संगठन मंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान चुनावी राज्यों में बीजेपी के जो हालात बने हुए हैं उन पर चर्चा की गई और इसी महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल भी संभव है, ऐसी सूचना मिल रही है। इस बैठक के बाद से कुछ मंत्रियों को मिल सकता है प्रमोशन, तो कुछ का डिमोशन भी हो सकता है, छुट्टी हो सकती है। साथ ही कुछ नए चेहरों को, नए लोगों को इस दौरान मौका मिल सकता है। पार्टी से जुड़े कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, बीएल संतोष मौजूद रहे और ऐसे में जो चुनावी राज्य हैं उनकी हालातों पे, परिस्थितियों पे यहाँ पर चर्चा की गई। ऐसे में बड़ी बात निकल कर ये सामने आई कि कुछ नए चेहरे ऐसे हैं जिन्हें इस बार पार्टी मौका दे सकती है, मुहर लगा सकती है। ऐसे में कई मायनों में ये बैठक बेहद अहम यहाँ पर होती नजर आ रही है। कई लोगों को नई जिम्मेदारियां यहाँ पर मिल सकती हैं, तो कुछ की जिम्मेदारियां यहाँ पर कम भी की जा सकती हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। बड़ा फेरबदल केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो सकता है, नए लोगों को मौका मिल सकता है, तो साथ ही जो लोग पुराने हैं उनकी जिम्मेदारियां यहाँ पर कम की जा सकती हैं। बेहद अहम बैठक बीजेपी की, जिसमें मौजूद रहे खुद अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह। कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई। जिन राज्यों में चुनाव है, विशेषकर उन मुद्दों पर, उन राज्यों के मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई और कई बड़े निर्णय लिए गए। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी। राजीव, बीजेपी की बेहद अहम बैठक जिसमें कि एक बात साफ तौर पर निकलकर सामने आई है कि कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। साथ ही चुनावी राज्यों का जो समीकरण है उसको लेकर भी यहाँ चर्चा की गई। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कल भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी मुख्यालय में जो है महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहाँ पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक हुई जहां पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, संगठन मंत्री भी मौजूद रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3-4 बातें सामने आ रही है। एक तो चुनावी राज्य है, वहां पे पार्टी की क्या स्थिति है, किसे क्या जिम्मेदारी दी जाए, क्या रिस्पांस मिल रहा है जनसंपर्क अभियान के तहत, इसको लेकर के चर्चा हुई। साथ ही रविवार की रात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों लोग गृह मंत्री से मुलाकात किए कि महाराष्ट्र में आगामी चुनाव साथ कैसे लड़ा जाएगा, इस पे भी चर्चा हुई। और मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात सामने आ रही है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जून का महीना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है मंत्रिमंडल के हिसाब से। इस महीने में जो है फेरबदल किया जा सकता है, कुछ लोगों का प्रमोशन किया जा सकता है, तो कुछ लोगों की छुट्टी भी हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगा तो हो सकता है उनको संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, हो सकता है कि कुछ नए चेहरे भी शामिल किए जाए। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। बैठक करीब 12 बजे रात तक चली है, जो जानकारी मिल रही है। और इस बैठक में तमाम तथ्यों पर चर्चा किया गया है कि राज्यों में जैसे राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, यह जो 3 प्रमुख हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, यहाँ पे पार्टी को कैसे जीत दिलाना है, किसे क्या जिम्मेदारी दी जाए वहां के संगठन में। जैसे राजस्थान में भी संगठन में कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मिल सकती है, तो इसको लेकर भी चर्चा हुई है। तो जो बैठक हुई है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है चुनावी दृष्टिकोण से, क्योंकि जो मंत्रिमंडल में भी फेर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में, वो अभी चुनावी हिसाब से ही जो है प्रमोशन दिया जाएगा कि किसके प्रमोशन से किसके पार्टी को कितना कुछ फायदा मिलेगा चुनाव में। तो कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण बैठक रही है। जल्द ही इस पे जो है इंप्लीमेंट करेगी भारतीय जनता पार्टी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि कल रात 12 बजे तक ये बैठक चली है। कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई। बेहद अहम बैठक यहाँ पर ये सामने आ रही, क्योंकि खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद थे।